हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान IAS एकेडमी राजनांदगांव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सुदर्शन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज GST 2.0 GST रिफॉर्म के टॉपिक को लेकर, ठीक है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपके इकोनॉमिक्स में और आपके करंट अफेयर्स में, दोनों में ही इससे लेकर क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि अभी अभी देखो, जब से GST लागू हुआ है ये सबसे बड़ा सुधार बोला जाता है इसको। सबसे बड़ा सुधार जो टैक्स स्लैब है आपके, उसमें सबसे बड़ा सुधार सीधा सीधा GST में 4 जो टैक्स के स्लैब थे उसमें से 2 टैक्स स्लैब को क्या है सीधा बंद कर दिया गया है, कटौती कर दिया गया है, मान के चलो। तो उससे रिलेटेड आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आपको दिवाली गिफ्ट के रूप में बोला जा रहा है। अब ये कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, किन किन चीजों पर लागू होगा, उसी के ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं GST 2.0, है ना, जिसको बोला जा रहा है क्या। चलिए यहाँ पे मैं लिखते जाता हूं, आप देखिए, ठीक है। चलो GST, ठीक है, 2.0 बोला जाता है, 2.0 नहीं बोलना है, 2.0 बोलना है, ठीक है। तो 2.0 या इसी को बोला जा रहा है क्या, GST नेक्स्ट जनरेशन GST आपके रिफॉर्म कहा जा रहा है, ठीक है। ये आप देखते हैं। अब ये क्यों इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जा रहा है, तो आपके जब से GST लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है आपके GST, 1 जुलाई आपके 2017 से लागू हुआ है। इस समय हमारे यहाँ क्या हुआ था, आपके चार टाइप के क्या है आपके स्लैब बनाए गए थे टैक्स में। कितना कितना परसेंट, 5%, आपके 12%, है ना, और आपके क्या है, ये 12% हो गया, 18% और आपके 28%। अब इन टैक्स में क्या गया है, कटौती किया गया है। कैसे रिफॉर्म किया गया है। अब ये जो 12% है और ये 28% है, ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया है, आपके मर्ज किया गया है। 12% में आने वाले सामानों को 5% में ट्रांसफर किया गया है और आपके 28% में आने वाले सामानों को 18% में मर्ज किया गया है। जब GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था पूरे देश में GST काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इसके लिए संविधान में 101 नंबर का संशोधन लेकर आया गया था, पता है सभी को, ठीक है। GST 1 जुलाई से संशोधन हुआ तो हमारे संविधान के आर्टिकल 279A में क्या है, संशोधन किया गया है और इसी के तहत क्या है, GST आपके परिषद का गठन किया गया है ना। ये सब डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। GST अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक है और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ GST रिफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो काउंसिल कौन सा 279A आर्टिकल के तहत GST परिषद का गठन किया गया है, जिसके बहुत सारे मतलब राज्य केंद्र मिलके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या है एक्चुअल में अभी वर्तमान में, तो याद रखना क्या, 12% में आने वाले सामानों को 5% में शामिल किया गया है और 28% में आने वाले सामानों को 5% में क्या है, शामिल किया गया। इसी को रिफॉर्म कहा जा रहा है। आज तक GST में इतना बड़ा बदलाव या सुधार कभी भी नहीं हुआ था, ये सबसे बड़ा सुधार है पिछले 8 सालों में, ठीक है। इसीलिए इसको GST 2.0 नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये कब हुआ, कौन से के द्वारा हुआ, तो याद रखिए, ये जो GST काउंसिल है इसकी कितनी बैठक, तो 56वीं बैठक हुआ है, 56वीं बैठक हुआ है, ठीक है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि ये आपके टैक्स स्लैब को क्या किया जाए, कटौती किया जाए, ठीक है। चलो इसमें क्या है, ये तो 12% 5 में आ जाएगा, 28% 18 में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक नया स्लैब 40% का भी क्या है, नया बनाया गया है। तो वर्तमान में तो 2 ही दिखेगा और ऐसे देखोगे तो 3 रहेगा। ये 40% किसके लिए, तो लग्जरी सामानों के लिए, उसको देखना है। तो 56वीं बैठक होता है GST परिषद का और आपके इस बैठक में निर्णय लिया जाता है कि GST में रिफॉर्म की जरूरत है और इसके तहत आपके क्या है, ये निर्णय लिए गए। ये कब से लागू होगा भारत में, तो याद रखना इस डेट को, क्या, 22 सितंबर 2025 से। और 22 सितंबर को आपको पता ही है नवरात्रि का पहला दिन है
और नवरात्रि के पहले दिन से ये पूरे भारत में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। इसी को माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि भाई ये दिवाली आने से पहले दिवाली गिफ्ट है भारत देश के नागरिकों के लिए। इससे बहुत सारे चीजों में क्या होगा, फर्क आप देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें इससे क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगे। कई चीजें ऐसी है जो महंगी भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे सीधा सीधा एक 40% का दिख रहा है और आपके 12 और 28% सीधा कटौती हो जाएगा, तो सभी सामान 5 में आ जाएगा। तो डेफिनेटली भारत के नागरिकों को, भारत देशवासियों को क्या होगा, इससे फायदा होगा। इसीलिए आप देखेंगे इसमें कि इसको सबसे बड़ा जीएसटी में क्या बोला जा रहा है, आपके रिफॉर्म बोला जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से चीजों में फर्क पड़ेगा, कौन कौन से सामानों में कटौती होगी, ठीक है। चलिए तो आओ देखते हैं। क्या देखो, ये आपके कौन कौन सा सामान, अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा आम नागरिकों को। क्या होगा, इससे फायदा होगा आम नागरिकों को। बहुत सारा सामान जो घरेलू के क्या है, जरूरतों के सामान है, उससे फायदा होगा, ठीक है। आपके स्टेशनरी में फायदा होगा। ये पूरा लिस्ट है आपके सामने, मैं बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। और इससे क्या होगा, व्यापारियों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, व्यापारियों की टैक्स के 4 स्लैब थे, अब वो 2 स्लैब में दिखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टैक्स जो है उसमें क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। सामानों व्यापार में आसानी होगा। ऐसे इसके फायदे बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन चीजों में टैक्सेस में सुधार हुआ है, ठीक है। हमने देखा कि 18% में 28% का मर्ज हो चुका है और आपके 5% में 12% का मर्ज हो चुका है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे। देखिए जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी के रूप में आपको दिख रहा होगा, कैसे कैसे आपको देखना है, ठीक है। चलो तो पहले देखिए, ये देखिए, जैसे रोजमर्रा डेली अप्लायंस के सामान है, रोजमर्रा के आपके सामान है, ठीक है। कौन कौन से सामान आते हैं रोजमर्रा में आपको, तो देखिए साबुन आता है, शैम्पू आता है, टूथपेस्ट आता है, घी आता है, मक्खन आता है, ठीक है, नूडल्स आते हैं और नमकीन आता है, ठीक है। बर्तने आता है, बच्चों के बोतलें आता है, नैपकिन आता है, डायपर आता है, ठीक है। सिलाई मशीन है, जो लगभग क्या है, हर घर का एक बेसिक नीड है, हर घर के घरेलू जरूरत है, ठीक है। इन सब सामानों में टैक्स में क्या है, अब बदलाव देखने को मिलेगा। अब इन सब सामानें क्या है, थोड़े से सस्ता देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट, इसमें क्या है, आपके 18% से घटकर अब वो कितना होगा, 5% में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपके घी और मक्खन है, वो 12% से 5% में आ गए हैं, ठीक है। नमक है, नूडल है, नमकीन है, नमक की बात नहीं, नमकीन की बात, नमकीन है, नूडल है, 12 से लेके 5 में आपको देखने को मिलेगा। बच्चों की जो बोतलें हैं, नैपकिन है, डायपर है, छोटे बच्चों के लिए जो आता है, वो सीधा सीधा कितना आ गया, आपके 12% में, 12% से घटकर कितने प्रतिशत में आ जाएगा, आपके 5% में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5% में आ गया, ठीक है। वैसे ही आपके देखो सिलाई मशीन है, 12% कितने में आ गए हैं, 5% में आ गए हैं, ठीक है। चलो और दूसरा देखते हैं कृषि में। कृषि में क्या हुआ है, तो कृषि उपकरण भी, ठीक है, कृषि उपकरण भी आपके क्या हो गए हैं, अब सस्ते हो गए। जैसे आपको देखना है, ट्रैक्टर टायर 18% से कितना प्रतिशत में आ गया है, आपके 5% में आ गया है। ट्रैक्टर के उपकरण है वो 12% से कितने प्रतिशत में आ गए हैं, आपके 5% में आ गए हैं। सिंचाई मशीन है, ठीक है, कृषि मशीन है ना, आपके जैसे इरिगेशन को लेकर, इरिगेशन में जैसे ड्रिप सिंचाई आता है, उनके उपकरणों में क्या है, आपके सस्ता देखने को मिलेगा। उनके उपकरणों में 12% था, अब 5% आ गया है। तो कृषि सामान, एग्रीकल्चर सेक्टर, पहला आपने देखा घरेलू सामान, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या है, अब रिफॉर्म हो चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे क्या, हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में आपके बहुत सारे जो हेल्थ सेक्टर के उपकरण हैं, ठीक है, जैसे थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, ठीक है, इस टाइप के जो उपकरण है, ये अब आपको इसमें सुधार देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है 12% से 5%, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये 18% था पहले, अब वो कितने प्रतिशत में आ गए हैं, 0% में आ गए हैं, है ना। डायग्नोस्टिक किट है जो आता है ना, चेक करने के लिए, वो 12 से 5% में आ गए हैं। जैसे मैंने बताया हेल्थ सेक्टर में थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक टेस्ट उपकरण, ये सब आपके क्या है, कम हो गए हैं। इसके बाद आता है आपके ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल में सबसे ज्यादा आपके भारत में देखने को मिलता है मिड सेगमेंट के, जिसमें 1200 सीसी से कम वाले पेट्रोल इंजन, सीएनजी इंजन,
आपके क्या बोलना, इलेक्ट्रॉनिक इंजन आता है, इलेक्ट्रिक इंजन आता है, वो 1200 सीसी से कम होना चाहिए। वो सब चीजों में क्या हो गया है, आपके कमे हो गए। पहले कितना था, जिसको छोटी कारें बोलते हैं, 28% था, अब वह 18% में आ गया है। डीजल इंजन की बात करोगे तो 1500 सीसी से कम इंजन, मतलब कैपेसिटी के इंजन वाले डीजल इंजन है, उनकी कीमतों में क्या है, कमी आ गई। पहले ये क्या आता था, 28% में आता था। अब यदि डीजल इंजन की कारें लेते हो जो 15 सीसी से कम है, उन कारों की कीमतें अब कम हो गई है, 28 से सीधा 18% हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मिड सेगमेंट को जो एसयूवी आता है, अंडर 4 मीटर बोला जाता है। ठीक है, एक लग्जरी आता है, एक अंडर 4 मीटर आता है, जिसको 4000 NM बोला जाता है। उन सभी कारों की कीमतें कम हो गई है। ठीक है, चलो यही तो ऑटो देखो, छोटी कारें 28 से 18, मोटरसाइकिलें, अब मोटरसाइकिल में भी ये है, बताया जा रहा है कि 350 सीसी से कम क्षमता वाले या इंजन वाले मोटरसाइकिलें कम हो गई है इसकी कीमतें। जैसे बोला जाता था कि मोटरसाइकिल में 28% का GST लगता है, लेकिन वो 300 सीसी के नीचे वाले जो मोटरसाइकिल है, जैसे बोल सकते हो कि आप रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ी है 350 सीसी की आती है, अब उन गाड़ियों में कम से कम आपको रियायत मिलेगा, है ना। तो उसके ऊपर यदि है 350 सीसी के ऊपर यदि गाड़ी लेते हो, तब उसमें ज्यादा टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो शिक्षा, एजुकेशन सेक्टर, इसमें क्या क्या हुआ है, तो आपके बच्चों के लिए मैप है, चार्ट है, ग्लोब है, पेंसिल है, क्रेयॉन है, एक्सरसाइज नोटबुक है, ये सब में आपको देखने को मिलेगा। जैसे चैट, मैप, चार्ट, ग्लोब 12 से 0%, अब आपको 0% GST देना है मैप में, चार्ट में, ग्लोब में। पेंसिल है, क्रेयॉन है, इसमें 12 से 0% हो गया है। जैसे आपके शार्पनर है, इरेजर है, इन सब में क्या है, आपके 0% आपके GST लगेगा। पहले 18% लगता था, अब वो सब नहीं लगेंगे। एक्सरसाइज बुक है, उसमें आपके 5% पहले था, अब है 0%। वैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे एयर कंडीशनर 28% से लेगा। एसी जो है वो भी क्या, कैसे 1 टन के अंतर्गत आने वाले एसी आता है ना, उसमें 1.5 टन 1 टन करके आता है कैपेसिटी, तो एयर कंडीशनर 28 से 18% में हो गया है। टीवी है जो 32 इंच आता है, LCD LED जो टीवी है 32 इंच से नीचे, आपके 32 इंच जो साइज होता है ना, स्क्रीन साइज, उसके अंतर्गत आने वाले, उससे छोटे या उसके बराबर, उससे बड़ा लोगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन 32 इंच तक के LCD LED टीवी की कीमतों में क्या है, 28 से 18% की कटौती की गई है। देखो वॉशिंग मशीन जो आता है, डिश वॉश जो आता है, उन सब में क्या है, पहले 28% लगता था, अब कितना है, 18% है। तो आपने देखा 3-4 आपके सेक्टरों में जो क्या है, बेसिक है, किसी भी परिवार के लिए, छोटे तबके के आदमियों के लिए, परिवारों के लिए क्या है, ये बेसिक है ना। तो इन सब चीजों में क्या किया गया है, GST में कटौती किया गया। ये बहुत ही अच्छा बात है। देश के जो नागरिक है, हमारे देश में वैसे भी मध्यम वर्गीय आपके परिवारों की संख्या ज्यादा है, और इन सब से क्या है, सभी परिवारों को क्या होगा, फायदे होगा। डेफिनेटली क्या है, ये बहुत अच्छा क्या है, कार्य है सरकार के द्वारा, है ना। इसीलिए इसको माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि दिवाली से पहले आम नागरिकों को क्या करना, दिवाली गिफ्ट देना। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन चीजें हैं जिसकी कीमतें बढ़ गई है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, देखिए ये कौन कौन चीजें की कीमतें बढ़ गई है। ठीक है, चलो कौन कौन से चीजों की कीमतें आपके बढ़ गई है। ठीक है, तो अभी देखो जितना भी आपके है, जैसे मैं बताया कि 40% तक का क्या है, GST है। तो देखो पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट है, इन सामानों में क्या है, अब सीधा सीधा पहले 28% लगता था। कौन कौन सा, पान मसाला है, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है ना, निकोटीन वाला जो आइटम है, इनमें पहले कितना प्रतिशत लगता था, 28% लगता था। अब सीधा सीधा क्या करना है, इसमें 40% की GST आपको देना पड़ेगा। कितना, 40% की GST देना पड़ेगा। ठीक है, ये सब में पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट में कितना, 40% की आपको GST देना है, पहले 28% था। तो इसमें ठीक है, ये बहुत अच्छा काम है कि भाई इन सब का उपयोग करने वालों को थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, नशाखोरी क्या है, थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, चलो एडिशनल शुगर प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा शुगर प्रोडक्ट, जैसे कोका कोला जो आता
है ना, कोका कोला आता है कार्बोनेट होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, एक्स्ट्रा शुगर होता है, ऐसे प्रोडक्ट को क्या किया गया है आपके 28% से सीधा 40% में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो नॉन एल्कोहलिक बेवरेज, भाई बोला मैं पेप्सी, कोका कोला, कॉफी जो आता है कैफीन वाला, है ना, कोल्ड कॉफी जो आता है वो सब क्या है अब 40% में मिलेगा। ठीक है, और उसी को देखो कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेज कहा रहा है। ठीक है, ये भी आपके 40% आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है 350 सीसी से ऊपर इंजन वाले आपके मोटरसाइकिल, देखो यहाँ पे लिखा है 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाले मोटरसाइकिल, अब वो कितना प्रतिशत में आएगा, 40% में आएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, 40% में वो आएगा। जैसे कार में, जैसे आपने देखा अंडर 4 मीटर या 4000 mm तक के लेंथ वाले जो कार है वो 28% में मिलता था पहले, उसकी कम हुआ है, लेकिन जैसे ही आपके अंडर 4 मीटर से ऊपर जाओ, थोड़ा सा MPV के तरफ जाओगे, थोड़ा बड़ा कार की तरफ जाओगे, या 1200 सीसी पेट्रोल इंजन या 1500 सीसी डीजल इंजन के ऊपर इंजन वाले में जाओगे, तब आपको कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, 40% GST देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना लग्जरी चीज आप क्या करोगे, कंज्यूम करोगे, है ना, उसमें उतना ही क्या मिलेगा, आपको GST देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं कि एयरक्राफ्ट, याट, लग्जरी कारें पहले 28% में आता था। स्पोर्ट्स जो कारें आता है ना, स्पोर्ट्स कारें जैसे फॉर्च्यूनर ले रहे हो, वो लग्जरी कार में आ जाता है। आपके देखो मर्सिडीज, BMW, तो लग्जरी कारें, स्पोर्ट्स जो कार आता है, ठीक है, एडवेंचर जो कार आता है, उसमें भी आप 40% GST लगेगा। ठीक है, देखो रिवॉल्वर और पिस्तौल, अब पता नहीं इसको कौन खरीदता है, ठीक है, लेकिन रिवॉल्वर और पिस्तौल में पहले 28% था, अब आपको देना पड़ेगा कैसे, 40% GST देना पड़ेगा। तो कुछ चीजों में समाने, कुछ चीजों में GST में बढ़ोतरी हुआ है, जिसको डी इंक्रीमेंट कहा जा रहा है, और कुछ चीजों में क्या हुआ है, GST की दरों में कटौती हुआ। सरकार ने ये फैसला लिया है कि घरेलू जो सामान है, जो बेसिक, जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो बेसिक नीड होता है, उन सभी सामानों में क्या किया गया है, कटौती किया गया। ये बहुत ही अच्छा पहल है, इसीलिए इसको GST आपके 2.0 नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म के रूप में जाना जाता है। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं, GST काउंसिल के 56वीं बैठक के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब GST काउंसिल पता है भारत के संविधान में आर्टिकल 279A के तहत गठन किया जाता है। इनके सदस्य में आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से सदस्य, तो वित्त मंत्री तो रहता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री एवं समस्त राज्यों के क्या रहता है, आपके वित्त मंत्री रहते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां के आपके LG रहता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है। ये GST काउंसिल के परिषद है। इस GST काउंसिल के 56वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है, और यह कब से लागू होगा, तो 22 सितंबर, जिस दिन नवरात्रि का पहला दिन है, उसी दिन क्या होगा, इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और इसीलिए इसे दिवाली का प्री बोनस या प्री गिफ्ट के रूप में, दिवाली के पहले प्रधानमंत्री के द्वारा गिफ्ट के रूप में बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सभी को ये मेरा जो वीडियो है, ये जो जानकारी है, ये फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन चैनल, यूट्यूब चैनल उड़ान IAS राजनांदगांव के बने रहिए। और यदि ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच आज के वीडियो में बने रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू।